हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। कक्षा 7 पाठ 2 द होली गंगा। ये अंग्रेजी का आपका पाठ 2 है, लेसन नंबर 2 है। इसमें एक्सरसाइज वर्क दिया हुआ है। लास्ट में हैज़ और हैव जहां आपको फिल करना है, तो सबसे पहले आप समझ लेंगे हैज़ और हैव का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। साथ में आपको हैड का प्रयोग भी बताया जाएगा। तो हैज़ और हैव का जो प्रयोग होता है ये होता है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। और हैड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में, जो बीत गया वहाँ पर हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हैज का प्रयोग। तो इसमें आप समझ लेंगे, यदि वाक्य के शुरू में एक वचन होता है, जैसे राधा, सीता, गीता, राम, मोहन, या ही, सी, इट का प्रयोग होता है, तो प्रेजेंट टेंस में इनके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। यदि लड़का है, पुल्लिंग है, तब आप ही का प्रयोग करेंगे। लड़की है, स्त्रीलिंग है, तब आप शी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला वाक्य देखिए, ही हैज अ पेन। तो वाक्य ये था कि उसके पास एक पेन है या उसके पास एक कलम है। तो उसके की यहाँ अंग्रेजी बनेगी ही। पास के लिए बनेगा यहाँ पर हैज। जो पास हमने शब्द यूज़ करा है यहाँ पर इसको हम हैज कहेंगे। एक पेन मीन्स कलम, उसके पास एक कलम है। ही हैज अ पेन। दूसरा वाक्य देखेंगे, सी हैज अ डॉल। उसके पास एक गुड़िया है। राम हैज अ बाईसाइकिल। राम के पास एक साइकिल है। रीता हैज अ टॉय। रीता के पास एक खिलौना है। ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है। इन वाक्यों में ही, सी, राम, रीता, इन सभी के साथ हमने हैज का प्रयोग किया है। ही ये भी एक वचन को बताता है। सी यह भी एक वचन को बताता है। राम ये भी एक वचन है। रीता यह भी एक वचन है। तो यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। अब आप हैव का प्रयोग समझ लेंगे। ये सभी वाक्य जो आपको बताए जा रहे हैं ये साधारण वाक्य हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस हैं। यदि सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्यों में शुरू में आई, यू, वी, दे या बहुवचन आता है, तब हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे आप। मेरे पास एक गाय है, तो मेरे के लिए यहाँ आई का प्रयोग करेंगे। आई पास की अंग्रेजी बनेगी हैव। एक का अंग्रेजी होगा यहाँ पर ए, और गाय को कहते हैं काऊ अंग्रेजी में। तो ये वाक्य बन जाएगा, आई हैव अ काऊ। मेरे पास एक गाय है। यू हैव अ स्कूटर। तुम्हारे पास एक स्कूटर है। वी हैव नट्स। हमारे पास अखरोट है। दे हैव बनानाज। उनके पास केले हैं। राम एंड श्याम हैव टॉयज। राम और श्याम के पास खिलौने हैं। तो आप देख रहे हैं वाक्य शुरू होता है आई, यू, वी, दे, राम और श्याम, ये भी बहुवचन है। तो हैव का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है। ये सभी साधारण वाक्य हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब आप आगे आप समझ लेंगे हैड का प्रयोग। पास्ट टेंस में आई, ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट नहीं पास्ट, यानी कि जो बीत गया है या जिसके आखिरी, यानी कि बे वाक्य जिनके आखिरी में था, थी, थे आते हैं, तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट टेंस यदि शुरू होता है, जो साधारण वाक्य होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन नेम हो या टाइटल हो, तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम थी, वहाँ पर हम है का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर हम थी का प्रयोग कर रहे हैं। थी यानी कि जो बीत गया है। आई हैड अ पेन। मेरे पास एक कलम थी।
यू हैड एन इरेजर, आपके पास एक रबड़ थी या इरेजर था। वी हैड अ काऊ, हमारे पास एक गाय थी। ही हैड अ बॉल, उसके पास एक गेंद थी। शी हैड अ डॉल, उसके पास एक गुड़िया थी। दे हैड अ क्रिकेट किट, और उनके पास एक क्रिकेट की किट। कक्षा 7 के बच्चे अंग्रेजी का पाठ 2 में पेज नंबर 16 देखेंगे। इसमें ऊपर लिखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुल्ली। वो जो वाक्य दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले आप देखिए पहला वाक्य, आई हैव अ बुक। तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, अभी आपको पीछे बताया था, मेरे पास एक किताब है। द टेबल हैज़ 4 legs, जो सब्जेक्ट है द टेबल, ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ आप हैज़ का प्रयोग करते हैं। द टेबल हैज़ 4 legs, मेज में 4 टांगे होती है। इसके बाद आप अगला वाक्य देखेंगे, वाक्य नंबर सी। उसके बाद सी, इस उदाहरण समझ लेंगे, द टाइगर हैज़। अब टाइगर जो है सब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन है, तब आप यहाँ हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डी में बटरफ्लाइज, तो बटरफ्लाई सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, लेकिन बटरफ्लाइज ये बहुवचन है, प्लूरल है, तब आप यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। अब नीचे देखिए, नाउ फिल हैव और हैज़ वेयर एवर नेसेसरी। तो पहला वाक्य देखेंगे, आ क्रोकोडाइल। तो प्यारे बच्चों, क्रोकोडाइल एक है, मगरमच्छ एक है, सिंगुलर है, तब आप यहाँ पर एक वचन के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। आ क्रोकोडाइल हैज, HAS हैज 4 legs, एक मगरमच्छ के 4 टांगे होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्रोकोडाइल के बाद में हैज, HAS हैज। नंबर बी, आई। अभी आपको ऊपर बताया था आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आई के बाद लिखेंगे आप हैव, HAVE हैव नो ब्रदर। तो आई के बाद आप लिखेंगे हैव, HAVE हैव मेरे कोई भाई नहीं है। इसका हिंदी बनेगा मेरे कोई भाई नहीं है। आप सी वाक्य देखेंगे, माई फ्रेंड मेरा मित्र। तो ये एक वचन है, सिंगुलर है, तब आप यहाँ पर एक वचन के लिए अभी आपको पीछे बताया था हैज का प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर हैज, HAS हैज। तो ये वाक्य बन जाएगा माई फ्रेंड हैज 2 brothers। इसके बाद आप अगला वाक्य देखेंगे, इसमें लिखा है डू यू, उसके बाद खाली स्थान है, स्पेस है, अ कार। तो कार एक है, लेकिन आप ये देखेंगे डू यू, यू के साथ में IUV दे या बहुवचन होता है, तब हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो आपको अ कार इसको नहीं देखना है, ये ऑब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट देखना है डू यू। तो यू के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे, HAVE हैव। तो ये वाक्य बन जाएगा डू यू हैव अ कार। नंबर ई वाक्य देखेंगे, हरी। तो ये एक वचन है, तो यहाँ आप हैज़ का प्रयोग करेंगे, HAS हैज़। तो ये वाक्य बन जाएगा हरी हैज़ अ स्कूटर। इन सभी वाक्यों को आप अपनी कॉपी में करेंगे और भी आप वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे हैज़ और हैव प्रयोग करके। धन्यवाद।